दोस्तों एक देखिए प्रश्न है कि सर सीटेट सर्टिफिकेट डिजी लॉकर के अलावा कैसे प्राप्त करें, बिकॉज फीमेल नेम चेंज इन आधार आफ्टर मैरिज। देखिए सबसे पहले तो एक बात आप बहुत क्लियरली सब लोग जान जाइए, काफ़ी लोग चाह रहे होंगे कि ये जानना कि क्या सीटेट का हमें प्रिंट मार्कशीट मिल सकता है, क्या घर पे मार्कशीट आ सकता है, या अगर हम कोई और दूसरा तरीका है डिजी लॉकर के अलावा क्या है, मतलब रिसेंट। तो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। तो किसी चीज़ को ना ऑफिशियली जानना ही ठीक रहता है, तो मैं आपको ऑफिशियली ही बताऊंगा दिखा के। तो पहली बात तो देखिए, अगर कोई भी चेंजेज आप में होता है तो वो ऑटोमेटिक आपके डिजी लॉकर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आधार कार्ड में आपने अगर कोई भी चेंज किया है तो डिजी लॉकर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आपके उसी डिजी लॉकर में आप दोबारा उसको आधार कार्ड को हटा के फिर से डालिए, वो रिफ्लेक्ट आपको दिखा देगा जो भी चेंजेज होगा। चाहे मतलब किसी भी चीज़ में अगर आपका चेंजेज है तो नाम है अगर या डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी चीज़ है, तो वो आधार अगर आपने अपडेट करवाया है और ऑफिशियली आधार कार्ड अगर अपडेट हुआ है तो सिंपल सी बात है, आधार के वेबसाइट पे वो दिखेगा और डिजी लॉकर उसको लेगा और उसी नाम से आपको सीटेट सर्टिफिकेट, मतलब वही नाम से आपको सीटेट अप्लाई करना है। अगर आपने शादी के पहले सीटेट दिया था, पहले ही वो पोर्शन पे चला जाता हूँ तब मैं पहले क्वेश्चन पे आऊँगा। शादी के पहले अगर आपने सीटेट दिया था तो उस टाइम का ही वो रहेगा, सर्टिफिकेट रहेगा, और शादी के बाद नाम चेंज हुआ है उसका प्रूफ आपके पास है ही, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। शादी के बाद अगर आप दिए थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड में अगर आप चेंज करवा लिए हैं नाम और उसी नाम से, सिंपल सी बात समझिए, आपका आधार कार्ड में जो नाम अभी है उसी नाम से उस वर्तमान ईयर में आपको सीटेट में भी फॉर्म वॉर्म भरना है। तो सिंपल सी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका आधार कार्ड आपने अपडेट कराया है तो वो डिजी लॉकर में भी अपडेट दिखेगा और उसी नाम से आपका सर्टिफिकेट है तो डिजी लॉकर में आएगा। अब बात रही कि क्या इसके अलावा कहीं और से प्राप्त कर सकते हैं, इस पर देखिएगा कई तरह के वीडियोस, कई तरह की चीज़ें यहाँ पर जो है लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए सीटेट की जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाते हैं नॉर्मली, तो ना आपको वहाँ पे एक देखिएगा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है। यहाँ पर जब आप देखिएगा, इस पर आप क्लिक करिएगा तो एक डॉक्यूमेंट निकलेगा। उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर है। तो उसी डॉक्यूमेंट में जब आप देखिएगा तो उसी में एक क्वेश्चन है, देखिए कि 10 नंबर पे क्या बोलता है, हाउ कैन आई गेट द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ सीटेट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ सीटेट विल बी अवेलेबल ऑन डिजी लॉकर एंड कैंडिडेट कैन गेट द सेम बाय फिलिंग द रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल। मतलब डिजी लॉकर अप्लाई करके ले सकते हैं, दूसरा और कोई माध्यम नहीं है। किसी को अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे घर पे आएगा या मैंने एड्रेस गलत दे दिया है इसलिए नहीं आ रहा है, ऐसे किसी कन्फ्यूजन में मत रहिए। कहीं से भी और कोई भी तरीका नहीं है सीटेट के मार्कशीट को या सर्टिफिकेट को लाने का, सिर्फ और सिर्फ डिजी लॉकर से यहाँ पर ही अप्लीकेबल होगा। बहुत लोग को ऐसा लगेगा कि कोई भी मार्कशीट होती है तो वो उसका हमारे पास प्रिंट कॉपी होता है और उसका पेज वेज भी अलग दिखता है, ऑफिशियली रहता है, साइंड भी रहता है, तो इसमें हमको कहीं कोई दिक्कत होगी क्या, कैसे वो वेरीफाई होगा, इस पर भी क्वेश्चन होगा। तो देखिए इसी डॉक्यूमेंट में मैंने पढ़ा और यहीं पर 22 नंबर के कॉलम में देखिए क्या है कि हाउ मेनी डेज CBSE will take to complete the verification of the document, and if CBSE is not doing offline verification please provide the valid reason। तो क्या कह रहा है, सिंस 2015 वेरिफिकेशन वेयर ओनली डन थ्रू QR कोड। अब यहाँ पर क्लियरली आप देखिएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आया है उसमें एक QR कोड रहता है और उसी के थ्रू कहीं पे भी आप जॉब अप्लाई करने जाइए तो वो वेरीफाई करता है। मतलब अभी आप देखिएगा ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट है ना, आप डिजी लॉकर के थ्रू कहीं पे भी दिखा सकते हैं और वो वैलिड माना जाता है, क्योंकि डिजी लॉकर पे एक QR कोड रहता है जो वहाँ से प्रिंट निकलता है, वहाँ से जो आप निकाल के प्रिंट करिएगा। तो ऑल्दो वो आपका जीरोक्स कॉपी है, लेकिन क्योंकि वो डिजी लॉकर का है और उसमें QR कोड है, तो वो क्या कह रहा है कि डन थ्रू द QR कोड एंड द पब्लिक नोटिस हैज़ ऑल्सो बीन पब्लिश्ड। इन्होंने नोटिस भी निकाल दिया है कि वही QR कोड के बेसिस पे कितना भी बड़ा से बड़ा गवर्नमेंट हो, जॉब हो, कुछ भी हो, वो वही QR कोड के बेसिस पे वेरीफाई करेगा। हाउएवर फॉर ऑफलाइन वेरिफिकेशन
काइंडली सेंड अ लेटर थ्रू अ कंसर्न डिपार्टमेंट इन सीटेट यूनिट। अगर इनके तभी भी आपको चाहिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन, मतलब साइन वाइन करवाना है, कुछ अटेस्टेड करवाना है, तो आप सीटेट में ऑफिशियल यूनिट जो है कंसर्न डिपार्टमेंट में आप अपना रिक्वेस्ट भेजिए और वो कर देंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप सिंपल बात समझिए, वो जो प्रिंट, जैसे कि डिजिटल ज़माना आया ना, तो जो प्रिंट वाला जो फॉर्मेट था जिसमें कि मोहर रहता है, स्टाम्प रहता है, साइन रहता है, इस सब का काम वो क्यूआर कोड कर दिया। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो जो प्रिंट है, साइन है, मोहर है, वो सर्टिफिकेट आपका गुम भी हो सकता है, लेकिन डिजी लॉकर का जो क्यूआर कोड है वो फिक्स है। तो इसलिए आप वही मान के चलिए कि वो क्यूआर कोड आसान कर दिया है चीज़ को, और वही अप्लीकेबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जिन भी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यही बस एक माध्यम है, और उससे आसान भी कुछ नहीं है और उसके अलावा ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बहुत क्लियर है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या मन में कुछ भी है, तो आप ज़रूर पूछिए और हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।